अजब है जिस सिलसिला उसकी मोहब्बत का, ना उसने अपने आगोश में लिया और ना हम फरार हो पाए। मतलब कि ना तो हमें यूपीएससी से सिलेक्शन मिली और ना ही हम यूपीएससी से बाहर निकले। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए और अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जो हमें पढ़ाया गया था वो गलत था। आपने कभी, जैसे हमारा हार्ट का ईसीजी होता है तो वो अप्स एंड डाउन्स लगे होते हैं, अगर लाइन सीधी हो जाए तो बंदा मर गया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। मुखर्जी नगर के सबसे ज़्यादा वीडियो हमने बनाए और आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। लेकिन आज आप ये सोच रहे होंगे कि मुखर्जी नगर में मल्लूका सर कैसे, तो मल्लूका सर आज मुखर्जी नगर में कैसे अचानक मुझे मिले, मैं इनसे ही जानूंगा। वैसे तो करोल बाग में काफ़ी ज़्यादा हमने सर के इंटरव्यू किए हैं और आप लोगों ने देखे और काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया। सर, मुखर्जी नगर में एंट्री ये कब हुई और ये अचानक से ही बिना बताए मुखर्जी नगर में कैसे? मुखर्जी नगर में पहले तो आज हमारा ओपनिंग है। मोस्ट वेलकम। ओपनिंग के दिन में आप आए हो, आपका मुँह मीठा कराया गया है एंड आपका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारी इंक्वायरीज हमारी मुखर्जी नगर में थी और ख़ास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। उनमें 2 प्रॉब्लम थी। पहला, हिंदी मीडियम स्टूडेंट को सही मेंटर नहीं मिल रहे थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़े हैं, बात बहुत बड़ी बड़ी करी जाती है, कहानियाँ बहुत अच्छी सुनाई जाती हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसी रिजल्ट को लेके आने के लिए जिस तरीके से सेम शिवम डेडिकेशन हमारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मुखर्जी नगर राजेंद्र नगर में रहा है, सेम डेडिकेशन के साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अब हम मुखर्जी नगर में भी आए हैं। सर, मुखर्जी नगर में M4 मुखर्जी नगर, M4 मल्लूका, यस, क्या अलग करेंगे यहाँ पे? बहुत ही शानदार करेंगे। इसको थोड़ा सा अपने अंदाज में मैं बताना चाहूँगा। ये उन सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए है और जो बच्चों के लिए है, एक नई दिशा देने के लिए। ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, ये बात अलग है कि तुम ना बदलो, मगर ज़माना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहा है, गुलाब पत्थर पे खिल रहा है और चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहा है और चिराग आंधी में जल रहा है। यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, खास करके मुखर्जी नगर के लिए। वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। सर, बहुत खूबसूरत। सर, आपने क्या ऐसा भी सोचा, जैसे बहुत सारे मेरे पास भी स्टूडेंट कॉल करते हैं, मम्मी पापा कहते हैं कि करोल बाग में रहना स्टूडेंट के लिए काफ़ी महंगा होता है, तो क्या आपने ये बात भी ध्यान में रखते हुए मुखर्जी नगर आए कि यहाँ पे बच्चे कम बजट में रह पाएंगे और स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत महंगा है? शिवम, 2 बात मेरे जहन में थी जब यहाँ पे सेंटर खोलना। पहला, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना ताकि उनमें रिजल्ट आ सके, लेकिन दूसरा, एक हिंदी मीडियम में एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था बहुत बच्चों के साथ कि राजेंद्र नगर में रहना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों हम ही मुखर्जी नगर में चले जाते हैं, जब इतनी इंक्वायरीज हैं, इतने बच्चे, अगर हम कमिटेड हैं, बच्चे भी कमिटेड हैं। देखो, एक प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत बार बच्चा कमिटेड होता है लेकिन टीचर कमिटेड नहीं होता। कई बार टीचर कमिटेड होता है, बच्चा कमिटेड नहीं होता। लेकिन आपने देखा ही है, आपने इतने बच्चों की हमारी इंटरव्यूज़ करी है, वहाँ पे सब ने हमारे बारे में बताया किस तरीके से डेडिकेशन से बच्चों को पढ़ाती हैं। अगर यही डेडिकेशन और यही कमिटमेंट बच्चों की और टीचर की मुखर्जी नगर में आके मिल जाए तो क्यों ना एक अच्छा रिजल्ट ला सके हम। बिल्कुल। तो सर, मुखर्जी नगर में नया बैच कब से शुरू कर रहे हैं? अब बहुत सारे छात्र जानना भी चाहेंगे कि कब से शुरू हो रहा है सर का नया बैच, तो कब से हो रहा है, कुछ तारीख तो बता दीजिए। हाँ जी, मुखर्जी नगर में फ्रेंड्स हम 16 सितंबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम का दोनों बैच है। 2023 में जो बच्चे पेपर देना चाह रहे हैं उनके लिए भी, 2024 में जो बच्चे मीडियम में, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में पेयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी 16 सितंबर से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। अब क्या है, इंग्लिश मीडियम के लिए तो आप वहाँ पे हैं और शायद वहाँ पे आप ही अकेले ऐसे थे जो हिंदी की भी वहाँ पे तैयारी कराते थे, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के कोचिंग है। अब आप यहाँ पे आ गए तैयारी करवाने के लिए हिंदी मीडियम की। अब बहुत सारे छात्र ये सोचेंगे कि अगर हम मुखर्जी नगर आ जाते हैं तो क्या सर हिंदी की ही कराएंगे, इंग्लिश की नहीं कराएंगे? शिव में यहाँ पे दोनों मीडियम रहेगा। उस ब्रांच पे भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम चला रहे हैं, यहाँ पे भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों चला रहे हैं। और मेरा पर्सनल फोकस यहाँ पे स्टूडेंट पे भी इक्वल रहेगा। जिस तरीके से वहाँ पे होता हूँ, आधा टाइम वहाँ पे रहा करेंगे, आधा टाइम यहाँ पे रहा करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। टीचर्स द बेस्ट हम दे ही रही हैं। आप सब पीछे हमारे टीचर्स की फ़ोटोज़ भी लगी हुई है इंस्टीट्यूट्स में, और बहुत कुछ लगा हुआ है। और ये सब टीचर्स आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, और बेस्ट टीम आपको, बेस्ट क्वालिटी हम लोग का IAS पे मिलने वाली है। और ऐसा नहीं है, नॉर्मली क्या होता है शिवम, कोई बच्चा डेमो लगाने आता है,
यहाँ का थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड है, राजेंद्र नगर में कम है। तो नॉर्मली हमने एक चीज़ नोटिस करी है, बच्चे आके बता रहे हैं सर ऐसा तो नहीं कहीं डेमो किसी अच्छे टीचर से लगवा देंगे और फिर जब पढ़ाने का एक सब्जेक्ट अच्छा टीचर होगा बाकी सब्जेक्ट अच्छे टीचर नहीं होंगे, या ऐसा तो नहीं कहीं टीचर ही चेंज हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं एक डेफिनेटली शुभ में एक बात कहना चाहूँगा, एक ऐसा हो सकता है कि एक दिन आपको कोई टीचर अच्छा पढ़ा दे लेकिन बाद में वो अच्छा ना पढ़ाए, या एक सब्जेक्ट अच्छा पढ़ा दे बाद में अच्छा ना पढ़ाए। इस वजह से इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने हर टीचर के 5, 7, 8, 10 डेमो वीडियोस डाले हुए हैं, ताकि ऐसा नहीं कि एक ही क्लास अच्छी, हर क्लास बच्चों को समझ आएगी, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में समझ आएगा, और हर टीचर का डेमो वीडियोस डाला हुआ है हमने। सर यहाँ पे अब बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट ये है कि वो आपसे जुड़ेंगे कैसे, आपसे जुड़ें या फिर जो नंबर स्क्रीन पे लगे हैं इनसे भी डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, आपकी टीम से यहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डेफिनेटली जो फ़ोन नंबर्स है वहाँ पे तो स्क्रीन पे आ ही रहे हैं, उस पर कॉल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये लोकेशन बहुत भगवान की कृपा से आपने देखा, लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, और साथ में बिल्कुल जहाँ पे आप उतरते हैं बिल्कुल वहीं पे मतलब का IAS का ये सेंटर है, ये ऑफिस है, इंक्वायरी है, आप पूरा आके यहाँ पे कर सकते हैं। और एक साथ में जैसे आपने हमारा बोर्ड लगा देखा, डिजिटल बोर्ड है, और फ्रेंड्स साथ में कभी कोई क्रिकेट मैच बढ़िया सा आता है तो हम कोशिश करेंगे बच्चों को लाइव बाहर दिखा सके। मुखर्जी नगर आते हैं तो आप पहले GTB नगर उतरेंगे, और GTB नगर से जब उतरेंगे तो सर के बिल्कुल ऑफिस के सामने ही उतरेंगे। हाँ बिल्कुल ऑफिस के सामने उतरेंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से हम रिसीव भी करेंगे। सर अभी बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कह रहे हैं सर से पूछिए कि किस तरीके से हम मन लगाएं, ज़बरदस्ती लगाएं या फिर हमें सिलेक्शन लेना है लेकिन पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मोटिवेशन शिवम हमेशा अंदर से होती है। जब आपको कोई बाहर से मोटिवेशन देता है ना कि बच्चा पढ़ लो IAS बन जाओगे, या किसी को देख के आप कंटिन्यूसली मोटिवेशन नहीं ले सकते। IAS बनना है आपको फैमिली की जिम्मेवारी लेनी है, और पहली पोस्टिंग आपको अच्छे लेवल के ऊपर लेनी है, तो आपको एक इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए। हाँ आपने कभी जैसे हमारा हार्ट का ECG होता है तो वो अप्स एंड डाउन्स लगे होते हैं, अगर लाइन सीधी हो जाए तो बंदा मर गया। अप्स एंड डाउन्स कभी हम 18 घंटे पढ़ेंगे, कभी 10 घंटे पढ़ेंगे, कभी 2 घंटे भी पढ़ेंगे, और कभी ऑन एन एवरेज हम 10 घंटे भी पढ़ेंगे। अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ मानता हूँ, कभी ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कभी कम पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ने को मन कर रहा है, तो ये फ्रेंड्स ये चलता है, हमारे सिस्टम है, हम एक नॉर्मल इंसान है और नॉर्मल इंसान ही IAS भी बनते हैं। तो थोड़ा बहुत है कभी मन नहीं लग रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स करिए, सो जाइए, लेकिन उसके बाद अपने आप को फ्रेश करके और मोटिवेट करके डेफिनेटली आप दोबारा से पढ़ने लगिए। एक दिन मैं देख रहा था आप ओल्ड राजेंद्र नगर के किस्से ऐसा कुछ बता रहे थे, तो एक दो यहाँ पे भी बता दीजिए क्या किस्से हैं वहाँ के। यहाँ का मैं यही किस्से एक हमने वहाँ पे भी अपने स्टाइल में शेरो शायरी में बताया था, उसी स्टाइल में हम यहाँ पे बताएंगे। और खास करके मुखर्जी नगर में बहुत बच्चे ऐसे आते हैं, कहते हैं सर हमने किसी कोचिंग का, बड़ी सी कोचिंग का नाम लेके कहते हैं कि वहाँ पे हमने क्लासेस तो दिखाते ही नहीं, कोई आपको पता ही है कि वहाँ से शॉर्ट वीडियोज़ देखे, हम उनसे मोटिवेट हो गए और फिर वहाँ पर चले गए, लेकिन जब पढ़ाया तो कुछ नहीं निकला। सर हमें 3 साल हो गए, हमें 4 साल हो गए, और शिवम में एक आपकी भी वीडियो आई थी 4-4, 5-5 साल से, आपने भी देखी है क्या? हमने भी देखी है वो वीडियो कि 5-5 साल से 6-6 साल से बच्चों का प्री नहीं निकल रहा। तो वहाँ पे एक अजब है जो सिलसिला उसकी मोहब्बत का, उसकी मतलब UPSC अगर यहाँ पे हम सेट करेंगे तो अजब है जो सिलसिला उसकी मोहब्बत का, ना उसने अपने आगोश में लिया और ना हम फरार हो पाए। मतलब कि ना तो हमें UPSC से सिलेक्शन मिली और ना ही हम UPSC से बाहर निकले। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, और अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जो हमें पढ़ाया गया था वो गलत था। जब हम इस चीज़ को शिव मान लेंगे कि हमारे कहीं ना ऐसे भी हो सकता है कि हम बार बार उस नोट्स को पढ़ रहे हैं लेकिन उस नोट्स में से पेपर ही नहीं आ रहा, तो ऐसा भी हो सकता है जो पढ़ाया गया है वो टू द पॉइंट ना हो, अपडेटेड ना हो, या UPSC के लेवल का ना हो, जिसकी वजह से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मल्लूका IAS मार्केट में सबसे अलग तरीके का काम करता है, और आप वाकई में कर भी रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को पता है, लेकिन नई ऑडियंस जो भी हमारे साथ कनेक्ट हुई है उनको शायद नहीं पता आपकी ब्रांच अभी कहाँ कहाँ है। मैं पहले भी कई बार पूछ चुका हूँ, नई वाली ऑडियंस को नहीं पता। और ये कौन सी ब्रांच है आपकी, 9वीं 10वीं 12वीं? लेकिन एक अच्छी बात है, अब जब आते हो तो हर बार एक नई ब्रांच हमारी खुल चुकी होती है तब तक। जैसे 2 ब्रांचेस तो दिल्ली में हो गई है, चंडीगढ़ में है, बठिंडा है, पुणे है, अमरावती है, ईटानगर है, गोवा है, जोधपुर है, जयपुर अभी खुलने वाली है, और गुवाहाटी 11 तारीख को खुल जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 9-10 ब्रांच हो गई है जिस पे चल रहा है। एक बात आपने बड़ी अच्छी बोली मेरे को, पूछा कि बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं। जैसे हमारा ग्रांटेड प्रीलिम्स और अश्योर्ड मेंस है,
अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, हम लीगल एग्रीमेंट पे लिख के देंगे कि आपके पैसे वापस करेंगे। सिर्फ मुंह से नहीं कह देना कि कह दिया चलो ठीक है, लीगल एग्रीमेंट लिख के देंगे, वेबसाइट पे दिया हुआ लीगल एग्रीमेंट लिख के देंगे। अगर प्री क्लियर नहीं हुआ, मेरे मुताबिक पढ़ो, पैसे पूरे के पूरे पैसे वापस लेके जाएंगे। यही बात। दूसरी बात, 3 साल से कॉन्टिन्यूसली प्रूफ वीडियो डाल रही हैं, मीन्स 2020 का, 2021 का और 2022 का। जिस दिन शिवम यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हो जाता है, उसी दिन हम अपने प्रूफ वीडियो डालते हैं, कौन से क्वेश्चन हमारे पढ़ाई में से आए। ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन होता है, नीचे हमारे क्लास नोट्स होते हैं। इस बार 75+ क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे क्लास नोट्स में से आते हैं और अंडरलाइन तक करके बताया हुआ है। अब कह देना कि गारंटेड प्रीलिम्स देना पॉसिबल ही नहीं है, ये तो वो बात होगी कि नॉर्मली हम बच्चों को पूछते हैं आप में आपके घर वाले कितने घर वाले ऐसे हैं जो आईएएस बन चुके हैं, तो बच्चे कहते हैं मैं तो पहला ही हूँ। अगर तुम पहले बच्चे हो सकते हो, अपने घर से आईएएस बन सकते हो, तो हम पूरे का पूरा ये यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में पहला ऐसा क्यों, ये कमिटेड, डेडिकेटेड और बच्चों को मोटिवेट रखने वाला इंस्टीट्यूट क्यों नहीं हो सकते जो आपका पहली बार में सिलेक्शन भी दिलवा सकें। तो एक कॉम्बिनेशन है कि दोनों के, हमारी कमिटमेंट और बच्चों की कमिटमेंट इकट्ठी आ जाए, सिलेक्शन पक्का हो जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पहले भी मिला था, एक बार मैं एक स्टूडेंट मुझे रास्ते में मिला, उसके रूम पे भी गया था, मैंने उनसे ही पूछा था, वो यही कहते हैं मलूका सर का एक ही डायलॉग फेमस है, बच्चे आते हैं अपनी मर्जी से क्लास में, लेकिन जब तक मैं पूरा नहीं करा देता, जब तक कंप्लीट नहीं करा देता, तब तक मैं जाने नहीं देता, जाते हैं मेरी मर्जी से। ये सच बैठता है क्या, सही है? ये तो बच्चे ही आपको बताते हैं। देखो शिवम, क्या होता है कि हम अलग कैसे हैं, एक तो गारंटेड प्रीलिम्स और शॉर्ट मेंस है। आपको पहली बात है कि आपको एनसीईआरटी की क्लासेस है, बच्चे का बेस तैयार किया जाता है। एनसीईआरटी की डेली 120 क्लासेस टोटल है, तो डेली 1 आवर की क्लासेस है। एनसीईआरटी क्लास के साथ ही आपको एक जीएस की क्लास भी साथ में ही है, 2.5 घंटे की जीएस की क्लास है। फ्राइडे सैटरडे को आपका करंट अफेयर की क्लास ऐड ऑन हो जाती है। अगर कंप्रिहेंसिव करवाना है तो टाइम तो लगेगा, ये ऐसा तो नहीं कि 6th-7th की क्लास का है या 2.5 घंटे पढ़ा दिया और सिलेबस हो गया। पढ़ाने के बाद बच्चों को रिवाइज भी तो करवाना है, तो रिवीजन भी हमारा जिम्मेवारी है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैंने गांधी के बारे में या क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में टॉपिक पढ़ा दिया, या फॉर एग्जाम्पल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा दिया, तो क्या करेंगे उसका, तो पहले हम टॉपिक पढ़ाएंगे, उसी टॉपिक के बच्चे को प्री के क्वेश्चन देंगे, 30-40 क्वेश्चन देंगे। उसी टॉपिक का बच्चे को सेम क्लास में किया जाता है, टॉपिक का बच्चे को एक क्वेश्चन दिया जाता है मेंस का लिखने के लिए। नॉर्मली बच्चे अप टू द पॉइंट नहीं लिख पाते, क्योंकि अभी नए बच्चे होते हैं या अभी पूरा नहीं लिख पाते। बच्चे को क्लास में ही हम क्वेश्चन लिखने का टाइम देते हैं, 5-7-7-8 मिनट देते हैं, आप क्वेश्चन बैठ के लिखो। उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन सुना जाता है। जैसे नॉर्मली 50 की स्ट्रेंथ होती है, हमारे 50 से बच्चे एक बैच हम नहीं रखते, तो उसमें से 5-7 बच्चों से एक क्वेश्चन सुन लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन सुन लिया, उस तरीके से वो क्वेश्चन सुना जाता है। जब बच्चे गलत लिखते हैं, फिर उनको मॉडल आंसर बताया जाता है। मॉडल आंसर बच्चा घर, फिर आंसर घर से लिख के लाता है, फिर टीचर एवेल्युएट करता है। तो ये प्रोसेस होता है ना, हमारे टीचर्स के लिए बहुत हेक्टिक है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हम पूरी टीम हार्ड वर्किंग है, तो वो हेक्टिक प्रोसेस बच्चों की सिलेक्शन के लिए करने को तैयार है। शिवम, आपको काफ़ी टाइम हो गया, आपने एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं देखा होगा जो क्लास में बिठा के आंसर लिखवाते हैं और उसके बाद बच्चे को बोलते हैं अगर गलत है दोबारा लिख के लाओ, फिर हम एवेल्युएट करेंगे। ये शो करता है कि पूरी की पूरी टीम ही हमारी कमिटेड है। आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, कभी थकते नहीं है? मतलब देखता हूँ लगे ही रहते हैं, तो एकदम एक्टिव ही रहते हैं हमेशा। ये तो भगवान को पता है एक्टिवनेस का क्या कारण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप डल हो ही नहीं सकते। एक छोटी सी बात पूछता हूँ, अगर आप मेरे पास आओगे और मैं ऐसे सोचता बैठा हूँगा तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। जब बच्चा मेरे पास आ रहा है उसको एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे से मिलनी चाहिए। अगर मैं ही पॉजिटिव एनर्जी बच्चे को नहीं दे पाऊँगा तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को रन करने का, बच्चे को मोटिवेशन देने का काम कैसे हो सकता है। जैसे मोदी साहब है हमारे, 20 घंटे काम करते हैं एंड इज़ ऑलवेज फ्रेश। उतना काम तो नहीं करते हम, ठीक है, हम जो काम करते हैं काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, लेकिन फिर भी दैट पर्सन वर्क सो हार्ड फॉर द कंट्री, और क्योंकि उनकी पूरे देश की जिम्मेवारी है। हमारे ऊपर ऐसा लगा लीजिए कि 3-4 हज़ार बच्चों की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, तो हम उस हिसाब से पूरा हार्ड वर्क और डेडिकेशन से लगे रहते हैं। लास्ट में मैं एक ही क्वेश्चन फिर से आपसे पूछना चाहूँगा, मुखर्जी नगर में नया बैच कब से शुरू हो रहा है? नया बैच 16 सितंबर से नया बैच शुरू हो रहा है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों के दोनों बैचेज होंगे, जिसमें एनसीईआरटी कराई जाएगी बच्चों को पूरा, जिसमें जीएस की क्लासेस है, जिसमें करंट अफेयर क्लासेस है, सीसेट ऑप्शनल है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है। आप ऐसा लगा लो वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करने आए हैं मुखर्जी नगर दिल्ली में, बच्चों की प्रीलिम्स की, मेंस की तैयारी के लिए ही नहीं, फाइनल सिलेक्शन के लिए भी।
तो दोस्तों जो स्क्रीन पे आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, अगर आपका कुछ भी डाउट है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो मल्लुका IAS की जो टीम है उससे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ पूछना भूल गए हैं सर से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट टाइम सर से मिलेंगे और ज़रूर पूछेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अब मल्लुका सर आ चुके हैं मुखर्जी नगर में भी। अगर आप डायरेक्ट GTB नगर से उतरेंगे तो बिल्कुल सर के ऑफिस के सामने ही उतरेंगे। आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।